हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी देखे पिछले वीडियो हमारे सौरमंडल का वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है जिसमें सूर्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सूर्य के बारे में जैसे पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि पिछले वीडियो में सौरमंडल पे पूरे डिस्कस किए थे पूरे फुल थ्योरी के साथ, तो वैसे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सूर्य सन, इसके बारे में देखिए, पहला पॉइंट लेकर पॉइंट वाइज आपके लिए लाए हैं कि पूरा क्लियरली समझ में आएगा। जो सन है सूर्य को सौरमंडल का प्रधान कहा जाता है या मुखिया भी कहा जाता है, ठीक है। सूर्य को सौरमंडल का प्रधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी समस्त आपके क्या हैं, प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट है, छोटे छोटे पिंड है, सभी इसी के प्रकाश पे निर्भर है, बोले तो इसी पे निर्भर है। इसीलिए इसका सूर्य को सौरमंडल का प्रधान कहा जाता है। अब सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, स्टार है। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ एक प्लैनेट है, नेपच्यून एक प्लैनेट है, सैटर्न एक प्लैनेट है, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, वैसे ही जो सन है आपका एक स्टार प्लैनेट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। बात करें सूर्य की उम्र की, तो इसका जो उम्र है वो कितना है, 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष इसका क्या है, आपका जो एज है, उम्र है, वो है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह हमारे मंदाकिनी यानी गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये आपका प्रश्न बने कि स्थित कहाँ है। देखिए, हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बनेगा अगर बनाएं आप, तो ये स्थित है एक कोने में। और कितने दूरी पर स्थित है, तो 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। अब सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, ये बात करें तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर, या मील में बात करें तो 9,29,60,000 है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र का परिक्रमा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर आपका 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करता है और सूरज का परिक्रमा आपको 365 दिन में पूरा करता है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार जो आपका सूरज है वो भी परिक्रमा करता है। किसका परिक्रमा करता है, तो आकाशगंगा का केंद्र का परिक्रमा करता है। और आगे बात करें कि ये परिक्रमा कितने दिनों में करता है और कितने स्पीड से करता है, तो अगले पॉइंट में देखेंगे कि सूर्य दुर्गत मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। कितने स्पीड से परिक्रमा कर रहा है, तो 251 किलोमीटर प्रति सेकंड है, प्रति मिनट नहीं है, प्रति सेकंड है। इतने स्पीड से ये क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। और बात करें ये परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो इसका एक परिक्रमा करने मतलब पूरा अपने आकाश गंगा केंद्र के 22 से 25 वर्ष लगता है, ठीक है। उसको हम लोग ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो कोसमोस ईयर कहते हैं। ये बात को, ये पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य अपने केंद्र के चारों ओर 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। और ये परिक्रमा 22 से 25 वर्ष लगता है उसको एक परिक्रमा पूर्ण करने में। उसको कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष या कोसमोस ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य अपने अक्ष पर घूमता कैसे है, तो सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सूर्य एक गैसीय गोला है। अब बात करें सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है, तो सूर्य एक गैसीय गोला है। और पूछा जाए सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। तो ये देखिए, और ये इसमें है क्या, उपस्थित क्या है, कौन कौन से तत्व उपस्थित है सूर्य में। तो देखिए, सूर्य में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है वो आपका उपस्थित है हाइड्रोजन। 71% हाइड्रोजन उपस्थित है आपका सूर्य में। और हीलियम आपका 26.5%। यानी हम बात करें 100% में से, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम का मात्रा है। यानी सूर्य जो बना है वो लगभग हाइड्रोजन और हीलियम और तथा जो अन्य तत्व 2.5% है उनसे मिलके बना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा कि सूर्य का जो
तत्वों की परसेंटेज है तो 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। जो उसका केंद्रीय भाग है आपका, जो केंद्रीय भाग है आपका, उसको क्या कहते हैं लोग? कोर कहते हैं लोग। जिसका ताप 1.5 डिग्री इंटू 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 1.5 इंटू 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आपको याद रखना है कि उसका केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं और आपका उसका जो तापमान होता है वो होता है 1. किसका? केंद्रीय भाग का तापमान बता रहे हैं 1.5 इंटू 10 का पावर 7 डिग्री। और बाहरी सतह का बात किया जाए कि बाहरी सतह का कितना होता है आपका सूर्य का तापमान, तो वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। पहला ये जो दिया गया है ये आपको बताया गया है केंद्रीय भाग का तापमान और ये बाहरी सतह का तापमान बताया गया है। तो केंद्रीय भाग का तापमान होता है 1.5 इंटू 10 का पावर 7 डिग्री सेल्सियस और बाहरी सतह का होता है 6000 यानी 6000 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान रहता है। ये भी चीज़ ध्यान रखना है। अब बात करें कि सूर्य हमारे कितने समय तक ऊर्जा देगा, तो भविष्य में सूर्य को ऊर्जा देने का समय 10 का पावर 11 वर्ष यानी 10 का पावर 11 वर्ष तक सूर्य अभी हमें ऊर्जा देगा। और सूर्य का उम्र भी आपको बताए हैं कि सूर्य का उम्र कितना है। सूर्य का उम्र कितना है? तो सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। ये चीज़ भी आपको पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। वैसे तो आप सभी 8 मिनट कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका टाइम लगता है, जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में वो लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड, जो इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो लगता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना हो, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसमें ये प्रश्न पूछ सकता है। अब देखिए, सौर ज्वाला का उत्तरी ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं, ये भी हम आपको इस पॉइंट में बता देंगे। तो जो आपका उत्तरी ध्रुव होता है और जो दक्षिणी ध्रुव होता है, तो उत्तरी ध्रुव को कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस। क्या? ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। और जो दक्षिणी ध्रुव है उसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या इंग्लिश में बोले तो कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। देखिए, जो सूर्य के समय हम लोग को क्या दिखाई देता है, सूर्य के समय, सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य दिखाई देता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको आप सभी को ध्यान रखना है कि उसको हम लोग जानते हैं सूर्य किरीट से। और एक पॉइंट इसमें हम आपको और बता दें कि जो सूर्य ग्रहण लगता है वह कैसे लगता है। उस समय क्या होता है कि दिन का समय में ही देखेंगे कि सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य दिन में ही दिखाई देता है हमारे इंडिया में। तो उस समय क्या होता है, सूर्य जो होता है वो और पृथ्वी जो होता है वो चंद्रमा के, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के समय लगता है, जिसको न्यू मून इंग्लिश में कहते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सूर्य का व्यास कितना है। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि सूर्य के व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। कितना इसका व्यास है? 13,92,000 किलोमीटर है। और एक पॉइंट और जो बार बार एग्जाम में पूछता है वो कौन सा पॉइंट है कि पृथ्वी का व्यास से ये कितना, या ये भी प्रश्न पूछता है कि सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो देखिए, इसका तो व्यास है 13,92,000 किलोमीटर और पृथ्वी के व्यास से लगभग यह 110 गुना है। मतलब जो पृथ्वी का व्यास है उससे यह 110 गुना बड़ा है। उसी अनुसार बोले तो सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो था सूर्य के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस हो गया। और यहाँ से जो भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में पूछेगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC GD या आपका बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम की, SSC MTS कुछ भी का तैयारी कर रहे हो, तो जो प्रश्न इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसानी से आप यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि डिटेल में बताया गया है आपको। और एक चीज़, इसका जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके प्लानेट के बारे में, कि जो प्लानेट है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, उन पे डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में कि उनके उपग्रह कितने हैं, वो अपने अक्ष पर कितने समय में
एक घूर्णन करता है, चक्कर लगाता है, सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।